मेरा आपसे एक सवाल है, मैथ क्या है और क्यों है? चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। जैसे उर्दू या इंग्लिश जबान हमें अपने जज्बात बयान करने में मदद देती हैं, वैसे ही मैथ हमें कायनात के कवानीन समझने में मदद देती है। अगर हमें ये बताना हो कि जमीन सूरज के गिर्द कितनी तेजी से घूमती है, तो हम शायरी नहीं बल्कि मैथ इस्तेमाल करेंगे। असल में कायनात में कोई भी चीज बेमकसद या बेतरतीब नहीं है। तमाम चीजें एक तरतीब के साथ हैं। फूल की पत्तियों की गिनती से लेकर कहकशाओं की शक्ल तक हर जगह एक पैटर्न छुपा हुआ है। इन पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें नंबरों में लिखना ही मैथ है। मैथ महज एक मजमून नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी और तरक्की के लिए एक जरूरत है। मसलन इंसानी अल्फाज कभी कभी छुपे हुए हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि पहाड़ बहुत ऊंचा है तो हर इंसान के लिए बहुत का मतलब अलग होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहाड़ 8,848 मीटर ऊंचा है तो पूरी दुनिया के लिए वो हकीकत एक ही रहेगी। मैथ हमें सच्चाई को बिल्कुल दुरुस्त शक्ल में बयान करने का मौका देती है। मैथ की एक और सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हमें बताती है आगे क्या होगा। मैथ ही के जरिए हमें पता चलता है कि अगला सूरज ग्रहण कब होगा। मैथ ही बताती है कि एक पुल कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है इससे पहले कि वो ज्यादा वजन से टूट जाए। मजीद ये कि मैथ इसलिए बनाई गई क्योंकि इंसान हकीकत को जानना चाहता था। हमने गिनती से शुरू किया ताकि हम तिजारत कर सकें, हमने ज्योमेट्री सीखी ताकि हम घर बना सकें, और हमने कैलकुलस इजाद किया ताकि हम कायनात की हरकत को समझ सकें। नतीजतन अगर आज दुनिया से मैथ निकाल दी जाए तो आपका मोबाइल, आपकी गाड़ी, आपके बैंक और यहाँ तक कि वक्त का हिसाब भी खत्म हो जाएगा। मैथ वो खामोश इंजन है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। अक्सर तलबा ये समझते हैं कि मैथ एक मुश्किल चीज है, मगर हकीकत में मैथ कोई मुश्किल मजमून नहीं बल्कि ये एक वीडियो गेम की तरह है जिसके अपने उसूल, मिशंस और चैलेंजेस हैं। आइए देखते हैं कि ये एक वीडियो गेम कैसे है। जिस तरह हर गेम के अपने कवानीन होते हैं और उन पर अमल ना करने से आप हार जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैथ के भी मखसूस कवानीन हैं। मैट्रिक्स के अपने कायदे हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के अपने ज़ाब्ते हैं। जब तक आप इन बुनियादी कवानीन को नहीं समझेंगे, आप सवाल यानी गेम हल नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे गेम को शुरू करने से पहले आपको एक टारगेट या मिशन दिया जाता है, वैसे ही मैथ में क्वेश्चन स्टेटमेंट ही वो मिशन है जो आपको दो चीजें बताती है। एक, सवाल क्या है यानी वो हथियार या डेटा क्या है जो आपको फराहम किया गया है, और दूसरा, क्या करना है और कैसे जीतना है यानी आपको पहले से पता होता है कि जवाब की नौयत क्या होनी चाहिए। खेल के दौरान जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, सूरत हाल बदलती जाती है। मैथ में भी जब आप एक स्टेप मुकम्मल करते हैं तो एक नई सूरत हाल सामने आ जाती है। यहाँ आपको अपनी अकल और स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी पड़ती है कि अब कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। क्या यहाँ एलसीएम लेना है या रैशनलाइजेशन करनी है। आप मौके की मुनासबत से अपना तरीकाकार यानी मेथड तब्दील करते हैं। नतीजतन ये कि मैथ का कोई भी सवाल हल करने के लिए पहले उसके कॉन्सेप्ट यानी कानून कायदे का इल्म होना चाहिए। फिर आपको दिए गए सवाल को इस तरह पढ़ना आना चाहिए कि वो खुद आपको बता सके कि उसका जवाब कैसा होगा और उसे लाने के लिए आपको क्या करना होगा। और तीसरा ये कि जब आप सवाल हल कर रहे हो तो सूरत हाल के मुताबिक आपने देखना है कि वहाँ कौन सा मेथड या तरीका फिट हो रहा है जो आपको इस उलझन से निकाल सके। यूं आप मैथ को इन 3 स्टेप्स में मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपको भी मैथ मुश्किल लगती है
तो हम आपके लिए इस YouTube चैनल पर ला रहे हैं एक पूरी सीरीज जिसमें हम मुकम्मल 10th क्लास की मैथ का मुताला करेंगे। हम एक एक एक्सरसाइज करके कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन आसान तरीकों से बयान करेंगे ताकि आप अपने पेपर्स में आला नंबरों से कामयाब हो सकें। अगर इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में मदद की है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कामयाबी का ये सफर यूं ही जारी रहे।